भाग्य और लाभ का संगम केवल उचित करे परिश्रम। जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ रोग। कह कबीर यह क्यों मिटे, चारों धीरज रोग। अर्थात जहाँ क्रोध है वहाँ विपत्ति और संकट है। संत कबीर कहते हैं कि क्रोध, विपत्ति, शक, रोग, इन चीज़ों का एक ही समाधान है, वह धैर्य है। इस बात को कर्क राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। अर्थात कर्क जातकों ने इस काल में धैर्य से काम लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम फरवरी 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए मंगल देव राजयोग कारक है, जो इस महीने आपके व्यय स्थान में विराजमान है। कर्क राशि अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है, जिस कारण व्यक्तित्व को सकारात्मक बनाया रखने के लिए धैर्य से काम लेना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। संक्षेप में परिस्थिति कैसी भी हो, आप धैर्य बनाकर रखें, ये सलाह आपको दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए महीने का प्रथम पखवाड़ा सामान्य धन लाभ का और दूसरा पखवाड़ा अचानक बड़े धन लाभ का रह सकता है। अचानक धन प्राप्ति के योग निर्माण होना, परिवार में रिश्तेदारों का आगमन होना, वाणी में थोड़ी तीव्रता आना जैसे प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए शुभ रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातक सुबह उठकर योजना बनाएंगे कि आज हम ये कार्य करने वाले हैं, लेकिन दोपहर तक उत्साह पर पानी फेरा जाएगा, जो कतई उचित कहा नहीं जा सकता। इसलिए ऐसा होने ना दें। योजना के अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करें ताकि सफलता आपको प्राप्त हो सके। इसके अलावा आपके लिए तीर्थ यात्रा के योग निर्माण होंगे। अपने भाइयों के साथ भी आपका रिश्ता अच्छा रहेगा या कई दिनों के बाद भाइयों से आपका अच्छा वार्तालाप होगा, इसीलिए इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। शुक्रदेव अर्थात राक्षस गुरु शुक्राचार्य है, जो आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। विशेष बात है कि वहाँ पर वे उच्च अवस्था में है, जो आपके लिए अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है, जिस कारण आपके लिए वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग निर्माण हुए हैं। आपकी स्वप्न पूर्ति होगी, माता जी से अच्छा वार्तालाप होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर के लिए कोई वस्तु ली जा सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स या डेकोरेशन की वस्तु, या घर का नवीनीकरण किया जाएगा, जिससे घर में आनंदमय वातावरण का निर्माण होगा। इस काल का सदुपयोग करें। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातक इस महीने शिक्षा पर बड़ा खर्च करेंगे। पढ़ाई के लिए यात्रा करेंगे। पढ़ाई के लिए आपकी संतति आपसे दूर जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और फार्मेसी सेक्टर के विद्यार्थियों के लिए ये महीना विशेष लाभकारी रहने वाला है। विवाह जुड़ने के योग इस महीने आपके लिए निर्माण हुए हैं। आपके जीवन में यदि नए मित्रों का आगमन हुआ है तो उसमें धोखा मिलने के योग है, इसीलिए इस दृष्टि से सावध रहे। कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले, ये सलाह दी जाती है, क्योंकि यह निर्णय संपूर्ण जीवन का होता है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए ये महीना प्रगति का कहा जा सकता है। आप नौकरी में हो या व्यावसायिक हो, उसमें आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। विभिन्न मार्गों से आप प्रगति करेंगे, उससे आपके लिए अर्थ प्राप्ति के मार्ग निर्माण होंगे। साथ ही भविष्य के उन्नति के दरवाजे भी खुलेंगे।
संक्षेप में नौकरी और व्यवसाय, इन दोनों दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा, उसका पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य स्थान में शुक्र देव उच्च अवस्था में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। विशेष बात है कि भाग्येश गुरुदेव और लाभेश शुक्रदेव में परिवर्तन योग निर्माण हुआ है। ये दोनों गुरु है, एक देव गुरु बृहस्पति तो दूसरे राक्षसों के गुरु है। इन दोनों गुरुओं में जो परिवर्तन योग हुआ है, जो आपका भाग्य और लाभ दोनों समृद्ध करने वाला है। संक्षेप में कहा जाए तो इस महीने आपके लिए कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने कर्क जातकों का कोई निर्णय गलत होना और उससे नुकसान होना ये विभाग सामने आता है, या ऑनलाइन व्यवहार करते समय चूक होना, चेक लिखते समय चूक होना या महत्वपूर्ण दस्तावेज गलत स्थान पर रख देना जैसे विभाग सामने आ सकते हैं। इसलिए उस दृष्टि से जागरूक रहे, ये सलाह दी जाती है ताकि आपका नुकसान ना हो। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लाभ स्थान में भाग्येश आए है, जिस कारण भाग्य से लाभ प्राप्त होना और दीर्घकाल लाभ प्राप्त होना ये विषय यहाँ पर निर्माण हुआ है। कुल मिलाकर लाभ के कई योग आपके लिए निर्माण होंगे। प्राप्त होने वाले लाभ से धन संचय भी होगा। कई बार लाभ प्राप्त होता है लेकिन हमारा खर्च भी उतना ही होता है, जिस कारण धन संचय हो नहीं सकता। लेकिन इस महीने लाभ और धन संचय ये दोनों चीज़ें होने वाली है। इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातक इस काल में शिक्षा पर बड़ा खर्च करने वाले हैं। व्यवसाय या नौकरी के लिए भी आपका खर्च होने वाला है। इसके अलावा संतति के लिए, परिवार के लिए आपका कुछ खर्च होने वाला है। कुछ यात्रा भी आप कर सकते हैं। साथ ही जो खर्च हर महीने लागू रहते हैं वह भी करने पड़ेंगे, इसलिए वैसी मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 3, 12 और 22 ये दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 10, 20 और 28 ये दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनाइए ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार फरवरी माह का विचार करें तो हमारे ग्रंथों में गायत्री मंत्र विभिन्न पद्धतियों से दिया गया है। राशि के अनुसार, राशि स्वामी के अनुसार, बदलने वाले गोचर के अनुसार हम उसका पठन कर सकते हैं। उस अनुसार कर्क राशि के लिए कहा जाए और फरवरी महीने का विचार करें तो ओम निशाकराय विद्ये कलानाथाय धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्, ये मंत्र आपको सूचित किया जाता है। उसका पठन आपने हर रोज कम से कम 5 बार करना चाहिए। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए ये अवश्य करें। इस प्रकार फरवरी 2024 ये महीना मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए हमने अलग अलग वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए।
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।